महाराज कहते हैं सत स्वरूप क्यों न्याव है, सदा रहे वो सत, असत सब चल जाएगा, यूं बोल्या भगवन। एक विषय है सत्स्वरूप आनंद पद निरंचर निजना, पूरा हेडिंग है। कहते हैं मैंने सुना है कि अगाध बोध और ये सत्स्वरूप आनंद पद, ये दो ग्रंथ महाराज ने रिचुला में बनाए, मतलब इसमें सारा सार ज्ञान है। अब सत्स्वरूप क्या है, सत्स्वरूप किसे कहते हैं, पहले सत्य को समझो। सत्य क्या है? सत्य यानी जिसका तीन काल में नाश नहीं होता, आज है, कल भी था और आगे कल भी रहेगा, इसको कहते हैं सत्य। अब यहां देखो सत्य क्या है। शरीर सत्य नहीं है, शरीर मिटने वाला है। यहां यही देखना है पूरा, बाहर कहीं नहीं है, सब ये घट में ही है। घट में पदवी मोज है, जे कोई करे विचार, जन सुखिया सदगुरु बिना, यूं दुख पावे संसार। घट में ही सब है, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुक्त कहाँ से हो। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा घट में है और वो आत्मा के रूप में है, और आत्मा ही सत्य है, बाकी शरीर में सब असत है। इसलिए उसका नाम है सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप क्यों न्याव है, सदा रहे हो सत्य। आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। नैनन छिंदानी शस्त्रानी नैनन दाहती पावक। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, यानी आत्मा अमर है। फिर हमको जाना कहाँ है, किसके स्वरूप में जाना है? किसका स्वरूप सत्य है? हमारा ही स्वरूप सत्य, हमें हमारे ही स्वरूप में जाना है। फिर आती है आनंद पद। आनंद कहीं बाहर से लाना नहीं है, आत्मा के अंदर ही आनंद है। फिर वहां कैसे जाए? तो निरंतर जगने से। निरंतर जागृत हुआ तो हम अपने स्वरूप तक जा सकते हैं। और निरंतर क्या है? तो निरंतर ही निज नाम है। निज यानी स्वयं, हमारे तरफ पहुंचाने वाला, हमें हमारे स्वरूप में मिलाने वाला जो निज नाम है, वही निरंतर है। एक जगह बड़ी अद्भुत बात महाराज ने कही है, और वो बेली ग्रंथ में कही है, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। अब बाहर वाले तो सब बता दिया, मगर अंदर का तो बताओ। वो दिव्य प्रकाश जो करोड़ों सूर्य का, जो अनंत सूर्य का है, उसकी क्या अनुभूति है? महाराज कहा है, महाराज ने हर जगह इसका निर्णय किया है। बधावा में कहते हैं महाराज, अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिघला सुख मरण नारी, अड़ा पिघला
बात आती है करोड़ों सूर्य की, कहीं आती है अनंत सूर्य की, मगर ये ज्ञान दृष्टि का उजाला नहीं है, ये हकीकत में उजाला है। जैसा दिन में हम बाहर देखते हैं वैसा अंदर दिखाई देता है। केवल फर्क इतना है कि बाहर के उजाले में तपन है, जलन है, गर्मी है। भीतर के उजाले में तपन नहीं है, जलन नहीं है, आनंद है। मगर है तो ये प्रकाश, दिव्य प्रकाश। आत्मा की अनुभूति भीतर में होती है। सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। अब ये सूरत के परे है, ये सूरत से दिखाई नहीं देता। जैसा सूर्य को सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा को आत्मा के दिव्य स्वरूप से ही लिखा जाता है। ये बात महाराज कह रहे हैं कि अनंत भान अविनाशी शोभा, उस अविनाशी परमात्मा की शोभा अनंत सूर्य के प्रकाश के जैसी है। और सूरत निरत सैया चाली है जोबा, ये सुरती नृत्य तो उनमें समा जाती है। वो उनके स्वागत के लिए जा रही है, उनको देखने के लिए जा रही है। अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, ये इड़ा पिंगला सुक्मणा, ये भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। इसलिए कबीर साहब वाले कहते हैं, अब मैं फेसबुक पे डालता हूँ तो कहते हैं तुम तो बहुत गुलीतर की बात बता रहे हो। हमारे कबीर साहब कहते हैं इंगला विनसे पिंगला विनसे विंगड़े विनसे सुषमना नारी। मैं कहता हूँ हमारे महाराज ने भी कहा है, मगर कब कहा है? जब 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे तब। तुम भजन करते नहीं हो, 10वें द्वार में जाते नहीं हो, और साकी लेके ज्ञान से हमसे चर्चा करते हो। हमारे महाराज भी कहते हैं कि सूरत निरत और अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, हाय वारा रूप निहारत हारी। यानी सुषमना नाड़ी भी वहां तक नहीं पहुंचती है। सुषमना नाड़ी का काम 10वें द्वार तक है, और वहां तक हम पहुंच गए। आगे तो केवल कृपा ही कृपा है, कृपा से ही जाएंगे। वो सत की कृपा होगी तो हम 10वें द्वार से बाहर निकलेंगे। ध्यान की यात्रा 10वें द्वार तक ही है। इसलिए महाराज ने कहा है कि अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवण आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे प्रमोद पटावे। मृत्यु लोक का प्रेसता संत है, वो उपदेश देकर, भेद बताकर, भजन करवाकर हमारे सारे भ्रम को निकालकर वहां तक पहुंचाते हैं। और अमर लोक का अमर प्रेसता, अब जिसको कोई विमान कहते हैं, वो तो सत्ता है, सत्ता ही तो विमान है। उन विमान है तो जो आशी पांचों ज्ञान गेब का पासी। अब विमान की भी बात होती है, जाने की भी बात होती है, मगर 5 ज्ञान आए कहाँ? न मत ज्ञान आया, न सूरत ज्ञान आया, न अवध ज्ञान आया, न मन परिचय ज्ञान आया। केवल ज्ञान प्रकट होने पर ये 5 प्रकार के ज्ञान तो हमारे अंदर आने ही चाहिए। एक एक नहीं, 4 जगह महाराज ने ये बात कही थी, ये बात कही है। तो ये सारी चीज़ों का मिलान करना पड़ता है, तब ये सब समझ में आता है। तो सत्य है आत्मा। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, सायब तो सुख राम कहे, नेड़ा है तन माय। वो तो भीतर ही है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विध आवे हाथ, और हम 1.25 हाथ ऊपर ध्यान लगा के बैठे, सुरती लगा के, जबकि वो सुरती का विषय नहीं है। तो महाराज ने सारा निर्णय किया है। भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, वो परमात्मा को बाहर खोजते हैं। परमात्मा भीतर है, वो आत्मा के रूप में है, वही सत्य है, वही आनंद है, और वही जाने पर हम मुक्त हो जाएंगे। अपने स्वरूप में जाने पर अपना ही स्वरूप सत्य है। महाराज कहते हैं कि सत्य सत्य कहे, तिको सत्य आहे, ने अंचर सुन होई,
कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सो। सारी बातें खुली कही है। जो सत्य है वो सत्य क्या है? सत्य ही निरंजन है, सत्य ही शब्द है। हालांकि वो शब्द नहीं है, शब्द कहना पड़ रहा है, वो तो केवल सत्य है। जो हमारे भीतर सदगुरु मेहर से प्रकटता है वो सत्य है। कहने के लिए उसको हम सत्य शब्द कह रहे हैं, नहीं तो वो 52 अक्षर का खेल नहीं है। सत्य सत्य कहे को सत्य आहे, ने अंचर सुनो हुई। सत्य क्या है? ने अंचर। कुदरत कला क्या है? कुदरत कला कहे सो आह, यही कुदरत कला है। कुदरत कला जगी, नेंचर जग गया। कुदरत कला नेंचर एक ही है। तो महाराज कहते हैं सत्य की बात न मेलो साधु, मेलो साधु, सत सबद लेखे लो, सत सबद लेखे लो, सत सुधरन आकाश जतमिया, आकाश जतमिया, चंद सूरज रवि तारा हो, चंद सूरज रवि तारा हो, सतसुदेवल चढ़ गयो हीनो, चढ़ गयो हीनो, सतसुदुश्मन माया हो, सतसुदुश्मन माया हो, सत की बात मेलो साधु, मेलो साधु, सत सबद लेखे लो, सत सबद लेखे लो, सत सुपोल मेहरी खोली, मेहरी खोली, सत सुपोल जीवाई हो, सत सुपोल जीवाई हो, सत सुशीस मंगायो, खाने मंगायो, खाने पांडो गळ्या सब जाई हो, पांडो गळ्या सब जाई हो, सत की बात न मेलो साधु, मेलो साधु, सत सबद लेखे लो, सत सबद लेखे लो, सत राख्या पात रहे, पात रहे, सहाय करे हर आई हो, सहाय करे हर आई हो, के सुख राम जीवतन जाता, जीवतन जाता,
सत राख्यो रे माई सत की बात मेलो साधु सत सबद सत सबद सत की बात न मेलो, सत को छोड़ो मत। सत क्या है ये अभी बताया, और सत स्वरूप में मिलने के लिए ही हमें मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति करने के लिए ही मिला है। सत्स्वरूप में जब पहुंच जाएंगे दोबारा हम वहां से वापस नहीं आएंगे, तो ये सत ऐसे ही मिल जाएगा। सत को प्राप्त करने के लिए हमें भी सत बनना पड़ेगा। सत हमारे भीतर है तो अंदर का जो असत है, जो कचरा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हमें पाना कुछ नहीं है, पाया हुआ ही है। केवल बीच में जो पर्दा है, जो बाधाएं हैं, जो दीवारें हैं, उसको दूर करते जाना है। परमात्मा तो हमारे अंदर है ही, मगर वहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। घट पर्दा दूरा भया, ये घट का पर्दा दूर करना पड़ेगा, ये अहम का पर्दा दूर करना पड़ेगा, ये विकारों का पर्दा दूर करना पड़ेगा, तब वो सत दिखाई देगा। और ये सब भजन से ही साध्य किया जा सकता है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। सत की बात न मेलो साधु, सत की बात न मेलो, सत की प्राप्ति के लिए ही हम आए हैं, तो सत को छोड़ो मत। और सत को प्राप्त करने के लिए सत शब्द का आनंद लो। खेलने का मतलब सत शब्द के साथ सुरती लगा के ध्यान करते रहो। नानक साहब कहते हैं, है भी सच्चू, होसी भी सच्चू, जुगा भी सच्चू। ये सत्य क्या है? पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पहुंचा पहुंचा एक मत, सब संतों का मत एक ही आएगा, अनसमझा अनेक। जो बात दादू दरिया साहब ने कही है वही बात महाराज कह रहे हैं। महाराज ने तो कहा है, जे जे संत तारने आया, आगे जो संत जिसने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान मैं देने आया हूँ। जेता कंत कबीर का, दादू का, महाराज, अब सस संतन का, बालमा दरिया का सिरताज। तो वही रास्ता, वही ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ, ये महाराज ने भी कहा है। तो सत्सबद का आनंद लो, सत्सब के साथ सुरती लगाओ, सत्सब के साथ भीतर की यात्रा पूरी करो। अब सत क्या है? सतसु धरन आकाश थदिया, चंद्र सूरज रवि तारा। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, जब परमात्मा की इच्छा हुई सृष्टि बदले, तो शून्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये पांच तत्व बने। तो प्रारंभ में ये पांच तत्व टिक नहीं रहते, रुक नहीं रहते, एक में वो मिल नहीं रहते। जब तक ये पांच तत्व इकट्ठे नहीं आ जाए तब तक सृष्टि रचना हो नहीं पा रही थी। तो आकाशवाणी हुई, सत का टेका दो, और वो सत के टेके से ये पांच तत्व इकट्ठे हैं। तो सत तो हमारे भीतर ही है, वही शब्द है। तो ये सत के टेके से ये पांच तत्व, चंद्रमा और रवि तारे सब टिके हैं। अब सतसु देवल चढ़ गयो इंडो, सतसु दुश्मन मार्या हो। अब यहाँ महाराज ने सत को समझाने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए हैं। प्रमाण के द्वारा
समझ में नहीं आता है। दृष्टांत केवल सिद्धांत को समझाने के लिए है। तो राजस्थान का कोई राजा था और उसने एक मंदिर के लिए 1.25 मन का सोने का कलश बनाया था। अब सोने का कलश लाके वहाँ रख दिया, मगर समस्या ये हो गई कि वो कलश मंदिर पर चढ़ा नहीं पा रहे थे। तब के ज़माने में अब के जैसी कोई सुविधा नहीं थी। तो सब लोगों ने वहाँ प्रार्थना करी, अगर ये भगवान में सच है, जिसका ये मंदिर बना है उसमें अगर सत्य है तो ये कलश स्वयं चढ़ जाएगा। और कहते हैं कि सतसु देवल चढ़ गए इंडो, ये कलश, इंडो नाम कलश, ये सत्य के आधार से वहाँ सत्य था तो वो चढ़ गया। और सतसु दुश्मन मारा हो, ये भी कथा आती है राजस्थान के ही राजा की। अब उसका ये प्रण था, ये नियम था, सुबह 3 से 6 बजे तक वो मंदिर में जाके भगवान की प्रार्थना करता था और सबको आदेश दिया था कि उस समय मुझे कोई न उठाए। अगर कोई मुझे प्रार्थना के समय उठाने की चेष्टा करी तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब मुसलमान राजा को उस राजा के भाई ने ये बात बता दी। भारतवर्ष में सारे राजा शूरवीर थे मगर फितूरी ज़्यादा थी। सगा भाई उसका फितूर हो गया, अपने भाई का नाश करने के लिए, उसको हराने के लिए शत्रु से मिल गया। कहा कि 3 से 6 बजे तक तुम चढ़ाई करो। अब राजा उस समय मंदिर में रहते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो उठने वाले नहीं है। अब यही समय देख के मुसलमान शासक ने उस राजा पर चढ़ाई करी। अब राजा तो थे मंदिर में बैठ के भगवान की प्रार्थना करने, अब उसको वहां जाके कौन उठाए। सेनापति ने प्रार्थना करी कि मुझे आदेश चाहिए, चढ़ाई हो रही है। राजा की माता को कहा आप जाके उठाओ, आपको राजा दंडित नहीं करेंगे। अब ऐसे उदेड़ बुन में उधर उसी राजा का रूप लेकर भगवान उस शत्रु पक्ष के साथ युद्ध किया, उसको हरा दिए। मुसलमान शासक ने उसके छोटे भाई को पकड़ के मंगाया, दंडित किया। तुम तो कह रहे थे कि राजा नहीं आते, फिर ये कौन है हमारे साथ युद्ध करने वाला जिसने हमको हराया, बुरी तरह से परास्त किया। तो सत्य के आधार से परमात्मा को राजा बन के युद्ध करना पड़ा, उसको हराना पड़ा। ये प्रमाण इसमें आता है। आगे आती है सतसु पोलद मेरी खोली, सतसु फौज चिवाई हो। सुभद्रा नाम की सती थी और सती भी तो उसके अंदर ये गुण भी था। उस गांव में कोई संत आए थे और संत की आंख में कचरा चला गया, आंखें उसकी दुख रही थी, दर्द हो रहा था। तो किसी ने कहा वो सती बाई के पास जाओ और सती बाई जीभ से आँख का कचरा कंकर जो भी है वो निकालती है। जब वो संत आए तो सती को संत की पीड़ा देखा नहीं गया। अब उसने कहा महाराज जी आप लेट जाइए। अब ऐसे गोद में संत को सुलाया और जीभ से संत की आँख का वो टुकड़ा या कचरा जो है वो निकाला। अब ए करने में उसके मांग का सिंदूर वहाँ नीचे गिर गया। अब सास ने देखा और सास ने अपने ही बहू पर जो सती थी तरह तरह के लांछन लगाए, शंका ली। तो कहते हैं कि उस नगरी के दरवाजे थे वो सब बंद हो गए, सती की निंदा हो गई। नगरी के सारे दरवाजे थे 7, वो 7 दरवाजे बंद हो गए, न बाहर का अंदर न अंदर का बाहर। अब राजा के
कान तक ये वार्ता गई कि नगरी के दरवाजे सारे अपने आप बंद हो गए। जब पूछा गया जानकारों को तो कहा कि सती की निंदा हुई। सती की निंदा होने से ये आपत्ति हमारे नगरी पे आई है, तो अब ऐलान करो कि जो भी अपने सत के प्रताप से इस दरवाजे को खोलेगा राजा उसे इनाम देगा। अब ये इधर उधर दिंडोरा पिटवाया। अब ये सती कहने लगी अपने सास को कि माताजी मैं जाऊं। सास ने कहा चुप रहो, वैसे भी तुम्हारे नाम का ढिंडोरा सारे नगरी में पीट रहा है, और तुम जाके अगर ये दरवाजे नहीं खुलेगी ज़्यादा की बेइज्जती होगी। मगर कोई और सती थी नहीं, और फिर राजा के आदेश से उस सुभद्रा नाम की सती को वो दरवाजा खोलना पड़ा। छलनी के अंदर कुएं का जल निकाला सत के प्रताप से, और उसके छींटे दरवाजे पे मारे। धड़ाधड़ दरवाजे खुल गए। कहते हैं कि 6 दरवाजे उसने खोले हैं, 7वां अभी भी वो बंद ही है। दूसरी औरतें कोई कहेगी कि ये हम भी कर सकते, तो उनके लिए वो 7वां दरवाजा खुला रखा, जो आज भी बंद है, यानी खुला नहीं। तो ये सतसु पोलद मेरी खोली, ये दरवाजा सत के प्रताप से सुभद्रा नाम की सती ने खोला, और सतसु फौज जिवाई हो। अब ये फौज जिवाई है कैकेयी ने। कहते हैं कि भगवान राम की माताजी राजा दशरथ की सेवा कर रही थी। अब कैकेयी आई, कहने लगी बहन अब तुम थक गई होगी, अब जरा मुझे सेवा करने दो। और राजा दशरथ के अंगूठे में कोई पीड़ा थी, अंगूठा दर्द से दुख रहा था। तो कहते हैं कि कैकेयी ने मुख में लेके वो अंदर के सारे मवाद को पी लिया। राजा को बड़ा आनंद आया। कथाएं बहुत आती है। कहीं कहते हैं कि जब रथ में उसने अपनी उंगली डाल दी युद्ध में, तो राजा दशरथ की जान बच गई। जो भी हो, राजा ने खुश हुए के कैकेयी को वरदान दिया, और कैकेयी ने कहा समय आने पे मैं मांगूंगी। तो आगे रामायण क्या हुआ ये सबको पता है। इस वर का परिणाम क्या हुआ। तो सतसु फौज जिवाई हो, अपने सत के प्रताप से कैकेयी ने दशरथ राजा की फौज को जीवित करी। सतसु शीस मंगायो काने पांडव गया सब जाई। वो सत की महिमा हो रही है। अब सत से किसके सिर को भगवान कृष्ण ने मंगाया, ये महाभारत में कथा आती है। बब्रुवाहन की। बब्रुवाहन अर्जुन का बेटा था, चित्रांगदा उसकी माता थी। अश्वमेध यज्ञ छोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ छोड़ना यानी अगर कोई घोड़े को पकड़ता है तो युद्ध करना पड़ेगा, और अपनी नगरी से जाने देता है तो पांडव के राज्य को उसने स्वीकार किया। यज्ञ का घोड़ा आगे आगे पीछे पीछे पांडव के सिपाही, और अर्जुन और भीम पुत्र श्वेत केतु ऐसे सब शूरवीर जा रहे थे आगे। बब्रुवाहन के नगरी में जब घोड़ा आया तो बब्रुवाहन की माता ने, जो चित्रांगदा थी रानी, उसने कहा कि बेटा ये तेरे पिताजी का घोड़ा है, और इसको बड़े आदर से तुम बांधो। अब माँ के कहने से बब्रुवाहन ने घोड़े को बांधा। पीछे पीछे फौज आई, और अर्जुन भी आया। अब अर्जुन को देख के पिता के चरणों में बब्रुवाहन झुकने गया, और कहा कि पिताजी मैं तुम्हारा बेटा बब्रुवाहन हूँ। अर्जुन ने उसके छाती पर लात मारी। तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? अगर क्षत्रिय है तो मेरे साथ तू युद्ध करता। जब तूने घोड़े को बांधा है
इसका मतलब तू मेरे साथ युद्ध कर। अब तू मेरे पैर छुरा है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। द्वेष में आया बब्रुवाहन और अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। बड़ा भारी घनघोर युद्ध हुआ, क्योंकि घोड़ा उसने बांधा था, अलग भाव से बांधा था, मगर अर्जुन ने उसको ललकारा। युद्ध हुआ। अर्जुन और भीम पुत्र दोनों का सिर बब्रुवाहन के बांध से कट गए। धड़ अलग, सिर अलग। अब चित्रांगदा रोने लगी, ये तुमने क्या किया? फिर माता का दुख उसे देखा नहीं गया। कहते हैं कि अर्जुन की एक पत्नी थी, पाताल के राजा शेषनाग की बेटी उलूपी। अब शेषनाग शेष लोक में अमृत था, और वो अमृत बुलाना था, तो अमृत बुलाया गया, मगर यहाँ किसी दुष्ट ने शीर वहाँ से चुरा लिए दोनों के। अब वार्ता आई भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर 16,108 रानी का भोग करके अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे अंदर सत है, तो वो सिर यहाँ आ जाए। तो ये कथा है, सतसु शीस मंगायो काने, काने नाम कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपने सत से वो दोनों सिर मंगाए, और फिर वो अमृत डाला, फिर वो जीवित हुए। और पांडव गया सब जाई हो, पांडवों के अंदर सत नहीं था, तो वो हिमालय में जाके गल गए। महाराज फरमाते हैं, 17 क्या सुपत्र ये है, सहाय करे हर आई हो। तो हमको जीवन में भी सत रहना है, सत को छोड़ना नहीं है। अगर सत रखेंगे तो हमारी पत रहेगी, हमारा विश्वास करेंगे और परमात्मा सहायता करेंगे। के सुख राम जीव तन जाता, सतरा क्यों उर्माई। शरीर से प्राण भी क्यों न निकल जाए, सत को छोड़ो मत। राजा सत्यदेव की कथा आती है, जिसने शनिदेव को अपने घर में लाया, तो सब उसको छोड़ के चले गए। एक दिन उसने नगरी को सबको ढिंडोरा पिटवाया कि आज के एक दिन सारी वस्तु मैंने खुली यहाँ रखी है, जिसको जो चाहिए वो हाथ लगा के ले जाए, और जो वस्तु कोई ले जाएगा नहीं वो राजा अपने घर पे ले जाएगा। अच्छी बड़ी महंगी सस्ती सारी वस्तु वहाँ थी, उसमें एक शनि की मूर्ति भी थी। लोगों ने तो सब वस्तु उठा के ले गए, मगर शनि की मूर्ति को किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब राजा को वो ले जाना पड़ा। राजा ने अपना सत का पालन किया। शनि घर में आते ही सबसे पहले घर से रात में देखा, एक सुंदर स्त्री घर से बाहर निकल रही है, एक पुरुष बाहर निकल रहा है। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं यश हूँ। क्यों जा रहे हो? तो तुम्हारे घर में शनि आए, जहाँ शनि है वहाँ अपयश है, यश का क्या काम? तो राजा ने कहा जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एक स्त्री आई सुंदर, वो भी कहने लगी मैं जा रही हूँ। क्यों जा रहे हो? तुम कौन हो? तो मैं हूँ कीर्ति। जब यश नहीं है तो कीर्ति का क्या काम? राजा ने कहा जाओ। अब यश भी गया, कीर्ति भी गई। फिर आई और एक स्त्री जो थी लक्ष्मी, वो कहने लगी जहाँ यश नहीं है, जहाँ कीर्ति नहीं है, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? राजा ने कहा जाओ। फिर एक पुरुष आया और उसको राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं सत हूँ। अब यश नहीं, कीर्ति नहीं, लक्ष्मी नहीं, तो मैं कहाँ रहूँ? राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाता, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए तो सत का मैंने पालन किया, ये सबको मैंने गवा दिया, सब जाए तो जाए, तुम नहीं जाओ। और सत रुका तो फिर लक्ष्मी भी वापस आ गई, यश भी वापस आ गया, तो कीर्ति भी वापस आ गई।
तो महाराज कहते हैं, 17 क्या सुपत्र रहे है सहाय कहे हर आई हो, और के सुख राम जीव तन जाता 17 क्यों उर्माई हो।